तमाम हो जाए, कौन चक्कर में पड़े। इस देश की धरती पर मन रोता था, आत्मा रोती थी कि भगवान ये ऐसा भेद क्यों। लेकिन मैं छोटा था, ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन मन में भाव जरूर आता था कि नहीं, कुछ ना कुछ करना चाहिए, बेटा और बेटी में भी भेद खत्म होना चाहिए। और इसलिए मैं कहीं कहीं बोला करता था, बेटी है तो कल है, बेटी को आने दो। एक जगह एक समाज का सम्मेलन हो रहा था, उसमें मैं बोल रहा था, मैं भाषण देता था, वक्ता अच्छा था, तो कई बार अगर कोई मुख्य अतिथि नहीं आता था, छोटे छोटे कार्यक्रमों की बात कर रहा हूं, बड़े कार्यक्रम नहीं, तो कहते थे मोड़ा अच्छा बोले, जाइए खटाड़ो कर दो। तो एक जगह मुझे खड़ा कर दिया, बोलो। तो शादी का सम्मेलन था सामाजिक, मैं एक जगह कहने लगा कि बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हुई, ये सच्ची घटना बता रहा हूं, तो मैं लाडली लक्ष्मी की कहानी कैसे शुरू हुई, लाडली लक्ष्मी योजना। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ी बात कर रहा हो, बेटी को आन दो, बेटी को आन दो। बेटी आ गई तो बड़ी हो गई, तो शादी में दहेज क्या तू दिलवाएगा, आ गया बड़ा, बेटी को आन दो। मुझे लगा यार बात तो सही है, केवल भाषण से काम नहीं चलेगा। जब तक बेटी बोझ मानी जाएगी तब तक ये मानसिकता समाज की रहेगी। और तब मेरे मन में विचार आया कि ऐसा नहीं हो सकता कि बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं बेटियों, जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो 1990 में मैं एमएलए बन गया, विधायक। तो पदयात्रा कर रहा था मैं, पदयात्रा गांव गांव करते हैं पैदल यात्रा। तो एक गांव में गया, बोरडा नाम उस गांव का। जब उस गांव में पहुंचा तो गांव के लोगों ने कहा कि भैया गांव में एक बेटी है, माता पिता बचपन में मर गए थे। जो शब्द मुझे कहा वही सुना रहा हूं, गांव में तो ऐसे बोलते, बोले बचपन में मर गए, अब बेटी बड़ी हो गई, तो शादी तो इसकी हमने तय कर दी, लेकिन शादी करे कौन, अब ये तो बिना माँ बाप की बेटी है, तो तुम सरकार से पैसे का इंतजाम करवा दो। अब मैं एमएलए बन गया था। मैंने पूछा कि शादी है कब, बोले भैया परसों ही है। तो इनका परसों तो सरकार की सहायता मिल नहीं सकती। तब फिर मेरे मन में आया कि यार शिवराज, क्या एक बेटी की शादी तू नहीं कर सकता। तो मैंने अपने दोस्तों को फटाफट इकट्ठा किया और कहा कि बोरडा में बेटी की शादी करनी है। हमने गांव वालों से कह दिया कि चिंता मत करो, शादी धूमधाम से होगी। सब सामान खरीदा शादी की तैयारी का, स्वागत द्वार गेट बनवाओ, वो पन्नियों की लड़ियां लगती बारात के स्वागत के लिए, उनका वो भी लगवाओ, भोजन का इंतजाम करो, सामान लेके आओ, सब एक गृहस्थी का सामान देना है। अब जब बारात आई गांव में, मंडीदीप से बारात गई थी, मंडीदीप से, तो बारात वाले सोच रहे थे बिना माँ बाप की बेटी, थोड़े से लोग गए थे तो वैसे ही ले ला के आ जाएंगे। लेकिन जब बारात पहुंची तो वहां बैंड बजे, आतिशबाजी शुरू हो गई। तो वो कहने लगे कोई और बारात के लिए होगा भैया, अपनी बारात के लिए थोड़ी होगा। फिर हमने पकड़ा कि यही बारात के लिए और फिर बारातियों का स्वागत हुआ खूब। बेटी की शादी धूमधाम से हुई और बेटी को विदा मैंने किया। और सचमुच में वो एक शादी करके इतना आनंद आया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मुझे लगा कि बड़ा पवित्र काम ये करना चाहिए हमेशा, और इसलिए फिर हमने बेटियों की शादी करना वहां शुरू कर दी। मेरे ही क्षेत्र में करता था, क्योंकि कभी 20 कभी 25। फिर मैं सांसद बन गया। तो सांसद का जो भत्ता आता था, बीडी शर्मा जी जानते हैं, वो भत्ता मैं बचाता था, तनख्वाह खुद खर्चा करता था, भत्ता बचाता था कि शादियां करनी बेटियों की, तो मेरा भत्ता प्लस कुछ मित्रों का सहयोग। यहां आलोक शर्मा भी बैठे होंगे शायद। कई बार हम सामान खरीदते थे बेटियों की शादी का, बैरागढ़ में सस्ता मिल जाएगा, साड़ी वाड़ी सब चीजें। तो ये क्रम चला, लेकिन मेरे दिमाग में बात बनी रही कि शादी तो ठीक है, बेटी को लखपति बनाना है। अब देखो भगवान की कृपा हुई,
या बेटियों का आशीर्वाद मिला। मैं 2005 में नवंबर में मुख्यमंत्री बन गया, पहले विधायक, फिर सांसद, फिर मुख्यमंत्री बना। तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज ये आई कि शिवराज, अब तू मुख्यमंत्री बन जा रहे, बेटी को लखपति बनाना, चाहे कुछ हो जाए, बेटी पैदा हो तो लखपति ही पैदा हो। तो एक तो हमने कर दिया तय कि बेटियों की शादी अब सरकार करेगी। अब मैं अकेला करता तो 10 करता, 20 करता, 25 करता। तो हमने तय कर दिया कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। माता पिता अगर चाहते हैं कि बेटी की शादी सरकार करे तो सरकार शादी करेगी, और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बन गई, धूमधाम से बेटियों की शादी होती है। अब देवउठनी 11 के बाद फिर शुरू कर देंगे। और फिर मैंने बुलाए अधिकारी, अफसर, और मैंने कहा कि भाई ऐसी योजना बनानी है कि बेटी पैदा हो तो लखपति हो। तो मुंह पीछे करके कोई मुस्कुराया, कोई हंसा, और उनको लगा कि नया नया मुख्यमंत्री बना इसलिए ज्यादा जोश आ रहा है। मुझे कहा सर इम्पॉसिबल, ये कहीं हो सकता है कि बेटी लखपति पैदा हो? सरकार का खजाना ही खाली हो जाएगा। हमने कहा खाली हो जाए चाहे भरा रहे, मुझे तो योजना बनानी कि बेटी पैदा हो तो लखपति होनी चाहिए। खूब एक्सरसाइज हुई, सबने उस समय विरोध किया। यहां अशोक साहब बैठे हैं, भोसले बैठे हैं। उस समय अफसर हो चाहे बाकी वित्त मंत्रालय संभालने वाले, अरे साहब हो ही नहीं सकता, क्या पागलपन की बात है, कैसे बेटी लखपति बन जाएगी? मैंने साफ कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री हूं, और केवल मुख्यमंत्री नहीं, बेटियों का मामा हूं। बेटी लखपति ही पैदा होगी अब मध्य प्रदेश की धरती पर। और इसलिए फिर योजना बनाई कि ऐसा करेंगे, कुछ पैसे बेटी के जन्म लेते ही अपन बेटी के नाम से माता पिता के खाते में डाल दें। हमने हिसाब किताब लगाया कितने डालने पड़ेंगे। तो लखपति के लिए जरूरी थी कि 30,000 रुपया जन्म के साथ डाल दें, तो इनका ब्याज बढ़ते बढ़ते जब 21 साल की होगी तो 1,18,000 हो जाएंगे। तो हम कहा बिल्कुल परफेक्ट। तो योजना बनाओ। योजना यह बनी कि बेटी जन्म लेगी तो बेटी के जन्म के साथ ही उसके कुछ नियम जरूर बनाए कि 2 बेटियों तक, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल का काम भी हो सके और बेटे का मोह भी छोड़े लोग। मैंने लोगों से कहा अरे बेटी आ गई, बेटी संभालेगी सब। बोले नहीं, बेटा जब तक नहीं हो। पता चला 4 बेटियां हुई, फिर 5वां बेटा, कहीं 5 बेटी हो गई, तो अभी सास में के 6वां बेटा आ जाए। तो हम कहा बेटे का मोह छोड़ो, बेटियां ही देवियां हैं, वो ही तारेंगी, चिंता मत करो। और ऐसी बेटियां जन्म ले तो 30,000 रुपया तुरंत जमा करो। अब जो आप देख रहे हैं बेटियों को उछालते हुए मुझे, और हाथ में वो ये प्रदर्शनी भी देखते हुए जाना, वो वही बचत पत्र है जो बेटियों के हाथ में हम देते थे कि 30,000 का बचत पत्र। अब बेटी जब 21 साल की होगी तो लखपति होगी। फिर एक बात और आई कि लाडली बेटी को पढ़ना भी चाहिए। पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? ऊपर वाली बेटी बताओ, पढ़ना चाहिए कि नहीं? पढ़ना चाहिए। और सामने भी बेटियां बैठी हैं कई जगह। तो हमने तय किया, शर्त डाल दी। शर्त ये डाली कि 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000 मिलेंगे, ताकि कम से कम 6वीं में जाए। फिर दूसरी शर्त ये डाल दी कि 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो फिर 4,000 रुपया मिलेंगे। फिर एक शर्त और डाली कि 11वीं में जाए तो 6,000 मिलेंगे, फिर 12वीं में आ जाए तो 6,000 मिलेंगे। तो ऐसे करके हमने पहले जोड़ी उनकी 12वीं तक की पढ़ाई कि कम से कम 12वीं तो पास हो जाए बेटी। इस चक्कर में ही पढ़ाए कि 4,000 मिलेंगे, 6,000 मिलेंगे, और नहीं घर ही बिठा लें। अरे बेटियों, कई बार ऐसी चीजें हो जाती है। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं तुम्हें, हमने साइकिल देना शुरू किया बेटियों को, सब बेटियों को दूसरे गांव पढ़ने जाए। फिर हमने सोचा कि यार इस चक्कर में कौन पढ़े कि साइकिल खरीदो, नगद पैसे डाल दो। बेटियों को भी, बाद में बेटों को भी शुरू की। तो साइकिल के लिए नगद पैसा डाल दो। तो जब तक साइकिल देते थे तब तक तो साइकिलें खूब दिखी, बेटियां साइकिलों पर बैठ बैठ के जा रही स्कूल, झुंड के झुंड। बाद में जब पैसा सीधे डाले तो साइकिलें कम हो गई। तो मैंने कहा ये साइकिल कैसे कम हो गई? हमने बेटियों को पूछा,
कि बेटी पैदल कहाँ को जा रही है, साइकिल, पैसा खाते में डाले थे। बोले मामा बे तो पापा ने कहीं और खर्चा करता है। तो हमने कहा यार देखो भैया, सीधे पढ़ाई से जोड़ो तो काम चलेगा, नहीं तो काम चलेगा नहीं, इसलिए सीधे पढ़ाई से जोड़ दिया। और इसलिए जब बेटी 5% 6वीं में जाती है तो 2000 डालते हैं, 8वीं पास करके 9वीं में जाती है तो 4000 डालते हैं, 11वीं 12वीं में 6-6 हजार डालते हैं। लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरी बेटियां बड़ी बड़ी हो गई, अब कॉलेज में आ गई और मैं फिर से मुख्यमंत्री बन गया। तो मुझे लगा कि शिवराज देख, अब कॉलेज में आ रही बेटी तो भाभी तो पैसा मिलना चाहिए। सही बात है कि नहीं, बताओ, अरे जोर से बताओ, सही बात है। तो फिर हमने कहा कि अब लाडली लक्ष्मी 2 बनेगी, दूसरी लाडली लक्ष्मी का दूसरा भाग योजना। और उसमें हमने तय किया कि बेटी कॉलेज में एडमिशन लेगी तो पहले हमने योजना बनाई थी, सही सही बता रहा हूं, कि 25,000 रुपया डालना है। फिर हमारे मन में थोड़ा सा फिर लगा कि इकट्ठे 25 डाल दिए और कहीं मम्मी पापा ने बीएससी पास नहीं करवाई तो, सोचेंगे 12वीं हो गई, अब शादी कर करा दो, फर्स्ट ईयर में आ गई। तो फिर हमने तय किया कि भैया देखो, एडमिशन जब लेंगी तब 12,500 डालेंगे और बीए बीएससी बीकॉम की डिग्री प्राप्त करेगी तो फिर 12,500, ऐसे 25,000 डालेंगे। तो इस चक्कर में सब मम्मी पापा पढ़ाए तो सही बात है कि नहीं, तो पढ़ाई से भी जोड़ दी उसको। तो आज वो जो लाडली लक्ष्मी 2 है, आज उसका पैसा डाला है, इसके पहले का तो डल ही रहा था। लेकिन एक बात और मेरी प्रिय बेटियों, देखो तुम मेरे हृदय में निवास करती हो मेरी बेटी,